हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। किस तरह से लो ब्लड प्रेशर सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करता है और किस तरह से ये सारे सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाता है, आज इस बारे में बात करेंगे। लो ब्लड प्रेशर बाय डेफिनेशन हम तब बोलते हैं जब किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90 मिलीमीटर से कम हो जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ये लो हो जाता है तो ये डेंजरस हो सकता है, कई बार जानलेवा भी हो सकता है। इसे शॉक बोला जाता है, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90 मिलीमीटर से नीचे हो और कोई भी थेरेपी से अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो और ऊपर नहीं आ रहा हो, एटलीस्ट आधे से 1 घंटे तक अगर ये चेंज मेंटेन रहे तो इसको बाय डेफिनेशन सिग्निफिकेंट लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। अब ये किस तरह से लोगों के सिस्टम्स को डैमेज करता है, कौन कौन से सिस्टम को डैमेज करता है, ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग और अचरज में डालने वाली चीज़ें आपको मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले, अगर किसी व्यक्ति का लो ब्लड प्रेशर हो तो टेक्निकली इसे हम शॉक बोलते हैं। ये हार्ट को भी अफेक्ट करता है। जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो पूरे शरीर के सारे सिस्टम्स इंक्लूडिंग हार्ट का खुद का भी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि हार्ट के नलियों में भी ब्लड सप्लाई बढ़ने के लिए या उसमें नलियों में प्रॉपर परफ्यूजन होने के लिए भी अच्छा प्रेशर होना चाहिए। ये कारण से हार्ट के अंदर क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, हार्ट की नलियों का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, स्टेंट्स में क्लॉटिंग होने का चांस बढ़ सकता है और हार्ट में सिग्निफिकेंट इस्कीमिया डेवलप हो सकता है। यदि लो ब्लड प्रेशर हो तो हार्ट का पंपिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। जो हार्ट ऑलरेडी वीक है किसी और प्रॉब्लम की वजह से, वो लो ब्लड प्रेशर की वजह से और ज़्यादा वीक हो सकता है। लेकिन ये मान के चलिए कि ये सिवियर चेंजेस जो है, एटलीस्ट जो आपका सिस्टोलिक यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर अगर 60-70 से नीचे ना चला जाए तब तक नहीं होगा। अगर 100 के आसपास या 90 के आसपास भी अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो ऐसा चेंज यूजली नहीं देखने को मिलेगा। पर अगर बहुत लो हो जाता है और मे बी 70-80 के नीचे जाने लगता है तो फिर सिग्निफिकेंट चेंजेस मिलते जाएगा। जितना लो ब्लड प्रेशर होता जाएगा उतना प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएगी। हार्ट के सारे टिश्यूज़ को, हार्ट की मसल्स को, हार्ट के ओवरऑल सारे एरियाज़ को ब्लड सप्लाई मिलना कम हो जाएगा। इससे हार्ट का आउटपुट और कम हो जाएगा और जैसे हार्ट का आउटपुट और कम होगा तो ब्लड प्रेशर और ड्रॉप हो जाएगा, यानी एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाएगा। यानी कि लो ब्लड प्रेशर से हार्ट का पंपिंग कम हो रहा है और हार्ट का पंपिंग कम होने से ब्लड प्रेशर और लो होते जा रहा है। तो ओवरऑल एक चेन साइकिल चालू हो जाएगी जो हार्ट को और डिटोरिएट करते जाएगी। इसके अलावा चालू होते हैं कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, यानी ब्रेन का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को कमज़ोरी आना, चक्कर आना, खासकर बैठे से उठने में चक्कर आना, और ब्रेन का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से व्यक्ति कन्फ्यूजनल स्टेट में चला जाता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी मेमोरी और मेंटल क्लैरिटी इफेक्ट हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो तो। इसके अलावा किडनी का ब्लड फ्लो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, किडनी का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिससे व्यक्ति सडन किडनी फेलियर में जा सकता है। इनफैक्ट लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में, खासकर अगर सडन लो ब्लड प्रेशर हो तो सबसे पहले पूरी तरह से फेल हो जाने वाले ऑर्गन्स में किडनी को माना जाता है। हालांकि ये फेलियर जो है ब्लड प्रेशर रिस्टोर होने के बाद कुछ घंटों या दिनों में वापस नॉर्मल हो भी जाता है, लेकिन वो सीवियर फेलियर में जा सकती है यदि किसी व्यक्ति को लो परफ्यूजन है तो। इसके अलावा लोगों को उल्टी होना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन होना, पेट में दर्द होना, डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़ होना, ये सारी चीज़ें मिल सकती है। हाथ पाँव का सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से हाथ पाँव ठंडे पड़ सकते हैं, पेल हो सकते हैं और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, सुस्ती, वीकनेस हो सकती है, जिससे आपका ओवरऑल वीकनेस और परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जिसको लो ब्लड प्रेशर है और वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर ऐसा हो रहा है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर लो परफ्यूजन हो रहा है तो बच्चे को मिलने वाला ब्लड कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बच्चे का ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अगर ये लो परफ्यूजन काफ़ी देर तक मेंटेन रहते हैं तो बच्चे को ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, अबनॉर्मलिटी हो सकती है, बच्चे की जान का खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर लो ब्लड प्रेशर एडिसन्स डिजीज़ नामक की बीमारी की वजह से हुआ है, जो कि हार्मोन लेवल्स को अफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं और एड्रिनल ग्लैंड्स कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से ब्लड प्रेशर लो होने का काफ़ी केसेस में देखने को मिलता है। और ये भी एक विशेष साइकिल की तरह से चलता है कि एड्रिनल परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ होने से स्टेरॉयड हार्मोन्स कम हो जाते हैं और उससे बीपी और लो होते जाता है। तो ये भी कई बार शॉक के पेशेंट में देखने को मिलता है कि जब पेशेंट को शॉक होता है तो बॉडी में नॉर्मल बीपी बढ़ाने वाले स्टेरॉयड हार्मोन्स की भी कमी हो जाती है और उनका रिप्लेसमेंट देने पर बीपी इंप्रूव भी होता है। बेसिकली ये लो परफ्यूजन जो है, मान के चलिए कि लगभग हमारे सारे शरीर के हर ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। ये लो ब्लड प्रेशर में हमारे ये मतलब नहीं है कि हम 100 या 90 या 110 इस तरह के ब्लड प्रेशर्स की बात कर रहे हैं। ये ब्लड प्रेशर लगभग नॉर्मल रेंज ही माना जाएगा। जब ब्लड प्रेशर 90 से नीचे जाने लगता है तो जितना ज़्यादा नीचे जाता जाएगा उतना सिस्टम्स को अफेक्ट करने लगेगा और कंडीशन को बिगाड़ता जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर को लाइटली नहीं लेना चाहिए।
और ये हमारे सिस्टम्स को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक का ट्रीटमेंट क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक को मैनेज कैसे करते हैं, और लो ब्लड प्रेशर किस तरह से हमारे सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, कितनी जल्दी अफेक्ट करता है, इस पर भी हमने एक अलग से वीडियो किया, इसको ज़रूर चेकआउट करें। बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि जब कभी लो ब्लड प्रेशर होता है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की दवाइयाँ दी जाती है, सलाइन इन्फ्यूजन दिया जाता है, पेशेंट को डाइटरी चेंजेस किए जाते हैं। अगर कोई दवा की वजह से ऐसा हुआ हो तो दवा को डोज चेंज या बंद करना पड़ेगा, नमक पेशेंट को ज़्यादा देना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पेशेंट को ये हिदायत देनी पड़ेगी कि वो ज़्यादा देर तक लेटा रहे ताकि ब्रेन का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और फर्दर ब्लड प्रेशर ड्रॉप ना हो। और अगर परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या बॉडी ठंडी पड़ रही है तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके अर्जेंट ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट जिनका सिग्निफिकेंटली लो ब्लड प्रेशर है और टिश्यू परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज है, वैसे लोगों को हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि किसी व्यक्ति का लो परफ्यूजन अगर होता है तो वैसे व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा लो हो तो वैसे लोगों को सारे सिस्टम्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या डैमेज देखने को मिल सकते हैं, और शॉर्ट में हमने उसके प्रिवेंटिव टिप्स पर भी बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।